नमस्कार, मैं सुदर्शन रावल। डीएनए न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महिला जासूसी केस पर जांच आयोग बैठाने पर यूपीए में दो फाड़। एनसीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र के फैसले को बताया गलत। आसनसोल में चुनाव आयोग पर बरसे मोदी, कहा गड़बड़ी रोकने में नाकाम रहा आयोग। शरद यादव ने साधा नीतीश और लालू पर निशाना, बिहार के लिए बताया खतरा, कहा जाति की राजनीति करते हैं दोनों। पश्चिम बंगाल की रैली में ममता पर बरसे मोदी, कहा वोट बैंक के लिए बांग्लादेशियों की सेवा करती है दीदी। अमेठी में राहुल के इमोशनल बोल, कहा मरते दम तक करूंगा सेवा, बीजेपी ने बताया वोट बैंक की राजनीति। और महाराष्ट्र के कोंकण में पटरी से उतरी ट्रेन, 15 से ज्यादा लोगों की मौत, पीड़ितों को मुआवजे का ऐलान। चुनावी मौसम में महिला जासूसी मामले को लेकर कमीशन बैठाने को लेकर यूपी में अब दो फाड़ नजर आ रहे हैं। एनसीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव नतीजों से पहले कमीशन बैठाने के सरकार के फैसले को गलत बताया है। बीजेपी पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस का हर मोहरा फीका पड़ता नजर आ रहा है। चुनावी मौसम में महिला जासूसी मामले को उछाल कमीशन बिठाने को लेकर यूपीए में ही अब दो हाड़ हो गई है। यूपीए के दोनों सहयोगी पार्टियां एनसीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव नतीजों से पहले ही मामले की जांच के लिए कमीशन बैठाने की सरकार की पहल को गलत बताया है। यूपीए के दोनों प्रमुख सहयोगी दलों ने कहा कि सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है, ऐसे में इस मामले की जाँच कराना ठीक नहीं है। एनसीपी ने इस वक्त जासूसी कांड पैनल ने गठन को लेकर अपनी असहमति जाहिर की। एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने इस बारे में कहा, जहां तक स्नूप गेट का सवाल है, इसकी जांच होने के बारे में दिसंबर 2013 में भारत सरकार के कैबिनेट ने एक निर्णय लिया था, लेकिन अभी पिछले 5 महीनों में इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी को बैठाने के मामले में विलंब हुआ है। अब चुनाव अगले 10 दिनों में इसके नतीजे आने की तैयारी है और ऐसी परिस्थिति में हमारी सरकार के द्वारा अब कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठाना ये कोई उचित कदम नहीं होगा। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, यूपीए सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला है और ऐसे में जासूसी मामले में जांच बिठाना जल्दबाजी है। मोदी की लहर को दबाने में जुटी कांग्रेस के हर मोहरे मुंह की खा रहे हैं, क्योंकि उनके सहयोगी पार्टी भी उनका सहयोग करते नहीं दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीएनएन न्यूज। जनता दल यूनाइटेड में अब मुखालिफत का दौर शुरू हो गया है। जदयू नेता एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। खुद पार्टी के अध्यक्ष शरद यादव खुलेआम नीतीश और लालू यादव पर निशाना साध रहे हैं और नीतीश और लालू को जाति की राजनीति करने वाला कहते फिर रहे हैं। लेकिन शरद यादव के इस बयान के बाद सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। लोकसभा चुनाव के परिणाम के नतीजे 16 मई को घोषित किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही जदयू दो खेमों में बटा दिखने लगा है। दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मधेपुरा से पार्टी के उम्मीदवार शरद यादव ने सार्वजनिक मंच से राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के सेनापति माने जाने वाले नीतीश कुमार पर जात पात के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। इतना अच्छा हुआ था, लेकिन हमारे हाथ से खराब हो गया, हमारी गलती से खराब हो गया। शरद यादव ने यह आरोप तब लगाया है जब मधेपुरा में मतदान संपन्न हो चुका है। वह खुद मध्य प्रदेश से बिहार आकर यादव बहुल क्षेत्र मेधुपुरा से चुनाव लड़ते रहे हैं। मुजफ्फरपुर में जदयू के प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में शरद ने खुलेआम कहा, हमने पहले लालू को मुख्यमंत्री बनाया, फिर नीतीश कुमार को। दोनों ने जाति की राजनीति को बढ़ावा दिया। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दोनों जाति आधारित राजनीति में विश्वास करते हैं। इससे बिहार को नुकसान हुआ है। हमने ठाकुर जी के बाद ये लालू जी इसके साथ कोई नहीं था, हमने इसको बना दिया। इसने जातियों के सम्मेलन किए, फिर नीतीश बना दिए, लेकिन जात के मामले में ये दोनों बाहर नहीं होते। अरे हिंदुस्तान तब बनेगा जब इंसान बनेगा।
वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर चुटकी लेते हुए अंदाज में शाहिद सिद्दीकी ने कहा कि शरद यादव की स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसे कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। क्या कहूँ, शरद जी बड़े सीनियर लीडर हैं और पुराने खिलाड़ी हैं। उन्होंने सारे जीवन जात पात की राजनीति की है और कुछ किया नहीं, तो अब जो है 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। और अब वो जात पात की राजनीति से उनको जो है घृणा हो रही है, नीतीश की और लालू की। बड़ी हैरानी की बात है, कुछ छुपी तो थी नहीं जात पात की राजनीति आज से पहले। कोई ऐसा तो नहीं कि आज पहली बार पता लगा नीतीश जी को कि अच्छा ये भी हो रहा है देश में। भाई यही हो रहा है देश में, और हो क्या रहा। इधर इस बयान के बाद विपक्षियों को बैठे बिठाए जदयू पर हमला करने का एक मौका मिल गया। इस बीच उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने के सवाल पर भी जेडीयू 2 धड़ों में बटा नजर आया। इसमें इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, उनसे पूछिए कि उन्होंने क्यों कहा है। वो प्रवक्ता हैं, पार्टी की तरफ से ही बोलते हैं वो, उनसे पूछिए। मैं तो बाहर से आ रहा हूँ, तो पार्टी जो है उनने किससे बात की है, क्या बात की है, कोई बात है तो पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो पार्टी जो फैसला करेगी उसको हम मानते हैं। तो क्या जरूरत पड़ेगी तो अभी जाएगा चुनाव? मैं कह रहा हूँ पार्टी यदि फैसला कर लेगी, वो प्रवक्ता है, उनसे पूछिए आप ना। आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, इस समय जो आदमी दिल्ली में बैठा वही प्रवक्ता है। एनडीए के पूर्व संयोजक शरद यादव के संसदीय क्षेत्र में मतदान हो चुका है। शरद यादव को मेधुपुरा से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार पप्पू यादव से कड़ी टक्कर मिल रही है। वहीं यादव वोटों के बिखराव के कारण बीजेपी के प्रत्याशी विजय सिंह कुशवाहा की स्थिति अच्छी मानी जा रही है। शरद जदयू के एनडीए से बाहर होने के भी खिलाफ थे, हालांकि बाद में पार्टी के फैसले के सामने उन्हें झुकना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN न्यूज। खुलेआम अब मोदी ममता को चुनौती देने में जुट गए हैं और खुले मन से भी कह रहे हैं कि दीदी तय कर ले कि उन्हें आने वाली केंद्र सरकार से कैसे फायदा लेना है, यानी सरेआम सौदाबाजी। चुनावी मौसम में जुबानी जंग का दौर अब और भी तेज हो गया। सियासी ताने बाने बुने जा रहे हैं और खुलेआम सौदेबाजी की हकीकत अब जुबान के मार्फत सामने आ रही है। और तो और सियासी मंच से ये भी कहा जा रहा है कि राज्य सरकार तय करे कि आने वाली केंद्र सरकार से वो कैसे फायदे लेना चाहती है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में रैली को संबोधित करने पहुंचे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कुछ इसी अंदाज में अपनी बातें रखी। रैली के दौरान मोदी ने पहले तो यूपीए की खिंचाई की, फिर बंगाल के सीएम पर भी ताने कसे। उसमें एक काम तो हो गया, माँ बेटे की सरकार गई, माँ बेटे की सरकार गई। भाइयों बहनों, और नई सरकार आना तय हो गया है। अब बंगाल को तय करना है नई सरकार से फायदा कैसे उठाना, नई सरकार बंगाल की सेवा में कैसे लग जाए। आप जितने ज्यादा। इतना ही नहीं, मोदी ने रैली के दौरान ममता बनर्जी पर जमकर तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने ममता के कागजी टाइगर वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आज सबसे ज्यादा महिला असुरक्षा वाले क्षेत्रों में बंगाल का भी नाम ऊपर की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, लेकिन जहां कागजी टाइगर बैठता वहां महिलाएं सलामत हैं। भाइयों बहनों, मैं दीदी को पूछना चाहता हूं, ये जो कागजी टारगेट है ना, भाइयों बहनों, हम भी नवरात्रि में शक्ति की उपासना करते हैं गुजरात में, और आप भी दुर्गाष्टमी में शक्ति की उपासना करते हैं बंगाल में। लेकिन मेरे यहां नवरात्रि के 9 दिन देखें आकर के, रात को 2 बजे भी अकेली लड़की, नौजवान बेटी स्कूटर पर रात में कहीं भी जा सकती है, आ सकती है, उसे कभी चिंता नहीं होती है। जहां पेपर टाइगर बैठा है वहां बेटियां सलामत है। लेकिन दीदी, जहां सच्चे टाइगर की बात कर रही हो पूरे हिंदुस्तान में, दीदी आप तो एक महिला हो, महिला। पूरे हिंदुस्तान में भारत सरकार का रिकॉर्ड कहता है कि महिलाओं पर सबसे ज्यादा जुल्म करने वाले 3 राज्य हैं, उसमें
दीदी एक आपका है। आप जो अपने आप को टाइगर के गीत सुनाती हो, वहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ममता के मोदी को लेकर सख्त रुख अपनाए जाने के बाद से ही मोदी समेत बीजेपी उन्हें घेरने में जुट गई है और कभी दीदी दीदी करने वाले मोदी अब उन्हें गाहे बगाहे तल्ख टिप्पणियों से भी नहीं चूक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN न्यूज। सियासत करने की भी हद होती है। बीते 27 अप्रैल को बंगाल के श्रीरामपुर में रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा था कि बांग्लादेश अब अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, तो वहीं ममता ने मोदी को इस बयान पर आड़े हाथों लेते हुए चुनौती दे डाली, तो वो प्रवासी बांग्लादेशी को छू कर दिखाएं, फिर हम बताते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी को अवैध बांग्लादेशी मुद्दे पर ललकारते हुए कहा कि यदि उनमें हिम्मत है तो बांग्लादेशी प्रवासियों को छूकर भी दिखाए। यदि नरेंद्र मोदी के अंदर हिम्मत है तो वो प्रवासी बांग्लादेशी को छूकर दिखाए, मैं उन्हें चुनौती देती हूँ। तो वहीं 27 अप्रैल को मोदी ने पश्चिम बंगाल में रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि अवैध बांग्लादेशी 16 मई के बाद बोरिया बिस्तर बांध ले। आप भारत माँ के सपूतों का अपमान करती हो, आप भारत माँ के सपूतों का अपमान करती हो। ये उड़िया हो, वो बिहारी हो, वो मारवाड़ी हो, मेरी भारत माँ के बेटे हैं। आप बांग्लादेशियों के लिए लाल झंडे बिठा रही हो। भाइयों बहनों लिख करके रखिए, 16 मई के बाद ये बांग्लादेशी बिस्तरा बोरिया बांध के तैयार रखेंगे। ये देश ऐसे नहीं चल सकता। अब सियासी अखाड़े में मुद्दा बांग्लादेशी बन गए हैं। मोदी है कि उन्हें खदेड़ने की बात करते हैं, वहीं बंगाल की CM ममता बनर्जी इस मुद्दे को लेकर मोदी को ललकार रही है और तो और उन्हें खुलेआम चुनौती भी दे रही है कि जरा मोदी इन्हें छूकर तो दिखाए, हम भी देख लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN न्यूज। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं कुछ दूसरी खबरों के साथ।